हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हेलो गाइस, आपका दोस्त रोशन अलियान। तो कुछ कोशिश करते हैं, अगर हो सकता है समथिंग डिफरेंट। मैं बैठ गया हूँ और अभी मैं बैठा हूँ और अभी मैंने हाथ नीचे लगा ली। वैसे तो पोजीशन कुछ भी नहीं है, इससे ना आप आगे जा सकते हैं पीछे। तो मैं जो पोजीशन बनाई है वो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या करना चाहता हूँ। मैं बैक 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 तो मैं बैक हूँ। अभी मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, अभी मैं कोशिश करता हूँ अपना ये जिसमें मैं बोलता हूँ कि इस पैर में ताकत है, तो मैंने इसको ऐसे ऊपर उठा। तो मेरे तो जो दोनों पैर हैं जो ऊपर है। अब देखो, देखते हैं मैं कितनी देर टिका रह सकता हूँ। जो सारा वेट है वो टांगों की बजाय मेरी बाजू पे आ गया, तो मैंने भी नीचे कर। अब मैं फिर उसी पोजीशन में आपने देखा। अब मैं आगे आ गया, फिर मैं कोशिश करूंगा, फिर पीछे जाऊंगा। ठीक, अभी फिर मैं आगे आता हूँ। आगे आगे फिर पीछे, फिर आगे। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने अपना वेट जो है अपनी आर्म पे और जो पैर है मेरे उन पे रोक लिया, तो मैं भी इनको नीचे कर। मेरा वेट जो है बाजुओं पे और पैरों पे आ गया। इसमें बहुत जोर लगता है। जोर लगा। फिर वापिस
फिर वही मुर्गी आई मेरे साथ। अब देखो क्या होता है, जितनी आपकी हाइट होती है, जैसे मेरी हाइट इतनी, बट ये कहते हैं भी आपकी जो टांग है वार्म है, जब आप कोशिश करो तो आपकी हाइट तक जानी चाहिए। तो ये पॉइंट्स होते हैं अपने अपने तरीके से, अपनी बॉडी के मुताबिक जो आप कर सकते हैं। ये है कि बॉडी पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए, आराम से जिसकी बॉडी जितना टॉलरेंट कर सकती है, जितना आपकी सहन शक्ति है, उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। I am again sitting. क्रॉस है बाजू का, दूसरी टांग से आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो बाजू है आपकी टांग तक जानी चाहिए। अब ये है लेट लीफ, ये है रेस्ट कंडीशंस, लेकिन ये रेस्ट नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये रेस्ट है, ये रेस्ट इसलिए नहीं है कि बाजू जो है बिल्कुल पीछे है और जो पैर हैं, टांगे बिल्कुल सीधी हैं और जो हमारे पैर हैं वो आगे की तरफ है। टांगों का जो प्रेशर है वो आगे की तरफ जा रहा है और बाहों का जो प्रेशर है वो दूसरी साइड जा रहा है। तो ये जो है रेस्ट नहीं है, रेस्ट कंडीशन नहीं है, ये एक्सरसाइज है। इसमें भी पेट अंदर जाता है, जो आपकी पेट है वो अंदर जाता है।
अगर आपकी बॉडी में लचीलापन है और आप एक्सरसाइज कर सकते हो तो जो आपके पैर हैं पीछे धरती पे लगने चाहिए। ये दूर अब इसको आप कह सकते हैं रेस्ट कंडीशन, क्योंकि इसमें जो बॉडी है फुली रेस्ट कंडीशन में है, कोई वर्किंग नहीं है, कोई हिल डुल नहीं रही है, तो ये रेस्ट है, रेस्ट पोजीशन बोलती। तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये फिर रेस्ट में नहीं रहेगी, फिर ये एक्सरसाइज रनिंग में आ जाती है। अब इसमें क्या है कि मैंने अपने बारम से अपनी जो टांगे हैं उनको सीधा करके उनको पीछे की तरफ किया, बैक। अभी एक्सरसाइज है पेट की, जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा जो पेट है वो अंदर की तरफ घुस जाता है, चला जाता है। लेकिन ये अगर ज्यादा पेट बाहर होएगा फिर नहीं होगी, थोड़ा पहले पेट कम होना चाहिए। शाम का मौसम है और बहुत ही सुंदर नज़ारा, लोग घूम रहे हैं, एक्सरसाइज, वर्किंग, वॉकिंग एंड टॉकिंग, both yes, and also singing. Some of people here is singing, they got talent singing। तो आप देख सकते हैं, आपको आवाज आ रही होगी, ये आवाज यहाँ पर एक ग्रुप है जो शाम को अपना गाने का प्रोग्राम होते हैं, वो लोग गाना गाते हैं, जिसको अच्छा लगता है वो गाना सुनते हैं, जिसको अच्छा नहीं लगता वो ना देखे ना सुने। बट ये है कि म्यूजिक है, म्यूजिक का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है, और वो ये रोल है कि म्यूजिक का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम देखने जाते हैं, धार्मिक हो या दूसरा भी हो, तो उसमें बिना म्यूजिक के कुछ भी नहीं होता। इवन आप जब आरती सुनते हैं, आरती मंदिरों में होती है, वहाँ भी ढोल की बजाई जाती है। आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, वो अपने आप बजते हैं, उनको बिजली पे लगा के ऑन कर दिया जाता है। बट आप देखते हैं जब कोई सत्संग होता है, हम बाहर आके वाह वाह करते हैं कि बहुत अच्छा सत्संग है, बहुत अच्छी आवाज है। लेकिन आप देखेंगे अगर वही सत्संग बिना म्यूजिक के हो तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं। जो आवाज है हमारी, उसको जो मधुर बनाता है, जो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, वो है हमारा म्यूजिक। किसी सत्संग में चले जाइए आप, किसी नेता का भाषण भी चाहे सुन ले, वहां भी म्यूजिक कंपल्सरी हो गया है। म्यूजिक के बिना कुछ है नहीं। अगर जो हमारे महाराज हैं, साधु हैं, सत्संग करते हैं, तो आपने देखा होगा इनके साथ एक टीम होती है, और वो टीम क्या करती है, वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं,
हारमोनियम है या दूसरी तरह के ढोलक है, जो भी है, वो क्या है, जब वो कोई वर्ड बोलते, शब्द बोलते हैं मान लो, तो उसके साथ साथ वो अपना आवाज, अपना म्यूजिक देते हैं। महाराज, गुरु महाराज जो भी है, साधु संतों ने बोलना शुरू किया, जैसे वो म्यूजिक, आप देखिएगा उसमें म्यूजिक आता रहता है। और वो आपका जो इंटरेस्ट है, आप आवाज तो सुनते हैं, अच्छी लगती है, बट आपका जो कानों में जो है वो क्या आता है, म्यूजिक आता है। और वो म्यूजिक से आप क्या है, प्रभावित, अट्रैक्ट होते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर वही महाराज या साधु बिना म्यूजिक के आपको कहानी सुनाए, तो आप नहीं सुन पाएंगे, आप ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि वो चीज आपको अच्छी ही नहीं लगेगी। म्यूजिक के बिना कुछ भी नहीं लगेगा, आप उठ जाओगे, चले जाओगे। तो म्यूजिक इज इम्पोर्टेंट इन अवर ऑल लाइफ। कभी भी देखिए आप, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, बर्तन को अपने म्यूजिक बना लेते थे। और या आपने, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा में रागनी बहुत फेमस है, बहुत, पता नहीं कब से चलती आ रही है, नहीं कह सकते कि कब चली है। और हमारे यहाँ सॉन्ग की एक सॉन्ग होता है, सॉन्ग बोलते हैं जिसको, बहुत पॉपुलर होता है आजकल। उसकी जगह जो है रैप म्यूजिक ने ले ली है, और जो हरियाणा का जो म्यूजिक है वो थोड़ा चेंज हो गया, तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो सॉन्ग की तरफ कम हो गया है। लेकिन फिर भी के लोग, जैसे आप इस उम्र के हैं, तो आपने पहले सुना है, सुनते हैं। तो जब ये इतनी चीजें नहीं थी, उन लोगों के पास भी एक ब्रेन था, बहुत अच्छा। अब वो क्या करते थे, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, ठीक है, या मिट्टी की चाटी होती है, उसको बोलते हैं, हमें पानी भरते हैं, दिवाली पे भी हमारे लोग बर्तन भरते हैं। तो घड़े के ऊपर एक ना वो ट्यूब लेके, जैसे ट्यूब है, मोटरसाइकिल की ट्यूब है या कोई है, या कार की ट्यूब है, तो उसको ऐसे करके वो बांध लेते हैं। जब वो ट्यूब बन जाती है पूरी, उसमें से, घड़े में से जो है एयर कहीं नहीं जाती, तो जब उसको बजाते हैं तो बहुत ही धम की आवाज आती है, क्योंकि नीचे उसमें स्पेस है, और स्पेस होने से क्या होता है कि आवाज बड़ी जबरदस्त बन जाती है। तो वो लोग इस चीज का इस्तेमाल करते थे, इस चीज का इस्तेमाल करते थे। और जो लोग नाचते थे, वो लोग म्यूजिक पे नहीं नाचते थे, वो लोग क्या करते थे, अपने पैरों में घुंघरू डालते थे, यू नो, ये ऐसे होते हैं वो बांधने के। तो उनमें क्या होती है, हाँ, वो उनके अंदर छोटे छोटे होर पड़े होते हैं, जब वो अपने पैर उठाते थे, नाचते, तो उनके छम छम की आवाज आती थी। तो पहले लोग बहुत, ऐसा नहीं है कि म्यूजिक अभी आया है या पहले नहीं था, पहले भी था, वो अपने तरीके से पेश करते हैं। तो मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, कुछ भी हो, हर एक टाइम में बदली है चीजें। अब आप एक बात देखिए, आज हम लोग कहाँ खड़े हैं, आज भारत कहाँ खड़ा है, आज भारत किस कंडीशन में है, आप देख सकते हैं। आज भारत बहुत ही अच्छी कंडीशन में खड़ा है, और अच्छी कंडीशन क्यों कहूँगा मैं इस करके एक बात समझाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, मेरे दिल की आवाज है, और मेरा मन करता है कि मैं कहूँ। तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए, आप एक बात सुनिए, टीवी का स्थान या न्यूज पे जब आप देखते हैं, तो किसी एक आदमी का कब्जा है, ठीक है। और जब आप दूसरी फिल्में देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो वहाँ कुछ लोगों का कब्जा है, ठीक है। वहाँ 1% भी लोग नहीं है पूरी दुनिया के जो मनोरंजन कर रहे हैं, एक्टिंग करते हैं। और दूसरी तरफ टीवी पे
टीवी मीडिया, मान ली मीडिया की बात, न्यूज की बात करेंगे, तो इसमें किसी, अगर आप बार बार किसी एक आदमी को दिखाओगे तो आप बोर हो जाओगे। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपको घर में एक ही सब्जी बार बार मिले तो आप कहते कि यार दूसरी सब्जी होनी चाहिए, एक सब्जी बार बार नहीं खा सकते। तो ऐसे ही हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है। ये हम अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर आप टीवी खोलते हैं और आपको किसी एक दो आदमी का चेहरा नजर आता है तो आप क्या करते हैं? ये देखो, एक चीज को आप बार बार नहीं देखते। एक कोई भी आइटम है, कोई भी चीज है, आपने एक बार एक फिल्म देखी, अच्छी फिल्म है, आप 2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे, 4 बार, 5वीं बार तो आप थिएटर जाने से रहे ना, क्योंकि वो चीज आप बार बार नहीं देख सकते। ठीक है, अभी देखिए, अब दो मान लो कुछ टाइम से जब भी आप कोई टीवी न्यूज चैनल खोलते हैं तो न्यूज चैनल में क्या है कि वन साइडेड गेम खेल ली जाती है। वन साइडेड मीन भी, जब इतनी बड़ी दुनिया है तो और भी लोग हैं, उनको भी दिखाना चाहिए, कोई देश की प्रॉब्लम्स है नहीं दिखाई जा रही है, तो ये एक गलत वर्जन है मीडिया का, कि जो मीडिया है वो 4 स्तंभ, मतलब चौथा स्तंभ है। मतलब जो न्यायपालिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, और जो मीडिया है वो उसको क्या करेगी, वो पब्लिक के सामने रखेगी, पब्लिक के सामने परोसना है। अब क्या परोसना है ये तो मीडिया को पता है ना, तो उसको क्या परोसना है भाई। अगर आप वो चीजें दिखाओगे नहीं तो आम पब्लिक को कैसे पता चलेगा? जब आम पब्लिक तक वो बातें जाएंगे नहीं कि छोटे लोगों की जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो कैसे आएगी? छोटे लोगों की प्रॉब्लम, दिक्कत जो है, कैसे कैसे नोटिस में आएगी जब तक आप दिखाओगे नहीं? तो ये चौथा स्तंभ है। ये आजकल इतना, मतलब इस तरह से काम नहीं कर रहा है कि जैसे होना चाहिए था, जिस तरीके से। अब ये इसका कारण है, मैं आपको कारण बताता हूँ। ये कारण इस करके है, ये बड़े बड़े लोगों के चैनल्स हैं, जैसे आदेश आते हैं वैसे ही वर्कर काम करता है। तो ये वर्कर की गलती नहीं है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो गलत न्यूज या कुछ भी दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो नौकरी से जाएंगे। तो वो तो एक जॉब कर रहे हैं, लेट मीन एम्प्लॉयज। तो उसमें क्या है, अब मैं वही चीज बताना चाह रहा था कि एक तरफ फिल्म स्टार ने अपनी जगह ले ली, दूसरी तरफ मीडिया है वो लोगों को लोगों को पसंद नहीं आ रहा, मतलब उस तरीके की बातें लोग पसंद नहीं करते। अगर आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अनपढ़ को तो इतना मतलब ही नहीं है कि वो इतनी ज्यादा बातें रखे। तो मैं तीसरी बात जो बता रहा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया में जो तरक्की है आई है, जो एक क्रांतिकारी कैसे कह सकते हैं हम? मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। मैं इसको क्रांतिकारी इस करके मानता हूँ कि देखिए, जब हम हमारे जमाने में या हमारे बाद भी हमें क्या था, हम टीवी पे या फिल्म, मतलब पर्दे पे, 2 चीजें थी हमारे पास। टीवी था, या तो हम टीवी देखते या फिर हम पर्दे पे लगी फिल्में देखे जो हमारे को पसंद आती है। अभी अब मैं आपको जो क्रांतिकारी जो कदम बता रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ, सुनिए। अब हम इस स्टेज में पहुंच चुके हैं, इस स्टेज में कदम क्रांतिकारी जो है वो इस करके है कि सोशल मीडिया, मैक्सिमम ऑफ पीपल यूज सोशल मीडिया लाइक एज इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैटबैट और यूट्यूब, अदर 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 अदर्स मीडिया। तो अब ये देखिए, अब आप डिपेंड नहीं है, क्यों डिपेंड नहीं है? अब आप इस करके डिपेंड नहीं है कि आपको जरूरत तो नहीं है क्या पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने की, समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए।
आपको जरूरत नहीं है कि आप फिल्म जाएं देखने, ठीक। आपको जरूरत भी नहीं है कि आप टीवी पे खोल के ही समाचार सुने, ठीक है। आपके पास डेली हंट है, आपके पास गूगल है, अदर ऑप्शन है आपके पास, आपके मोबाइल में सब कुछ दे दिया। तो इसी करके मैं क्रांतिकारी थे। अब देखो आप क्या, पहले लोग किसको जानते थे? बड़े बड़े लोगों को जानते थे, क्योंकि वो टीवी पे आते थे या फिल्म में पर्दे पे आते थे। और अब क्या है, आप बिलीव करो, बिलीव नहीं करेंगे या बिलीव तो करेंगे ही, क्योंकि आप भी उसी मीडिया को देखते हैं। इतनी तरक्की है कि एक मैंने देखा कि इवन भिखारी तक मीडिया में आ रहा है, उसके ऊपर यूट्यूब डली जा रही है, यूट्यूब पे आ जाता है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे आ जाता है। ये एक क्रांति नहीं तो और क्या है। एक आदमी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो रील बना के वो सोशल मीडिया पे छाया है। उसने कुछ नहीं लेना हीरो से, अक्षय कुमार फलाने, उसको क्या लेना है? अरे जब वो खुद हीरो, दैट मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, वो हीरो बन चुके हैं। क्यों? अरे भाई वो अपनी शूट वीडियो खुद शूट कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे डाल दी, लोग देख रहे हैं, जिसको अच्छी लगती है देखते हैं, जिसको अच्छी नहीं लगती ना देखें। बट वो भी एक इतने बड़े मीडिया का हिस्सा है और हिस्सा बन चुके हैं। अपनी आवाज उठाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। उसमें अनपढ़ है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, ये बात मैटर ही नहीं करती। इट मीन एवरीवन। जब हम सोशल मीडिया एवरीवन कोई भी यूज कर रहे हैं, कोई भी अपना मुद्दा उठा के टीवी पे डाल के वीडियो पे डाल रहा है, लोग उसको नोटिस करते हैं। अगर अच्छी बात है तो उस पर ध्यान दिया जाता है, उससे गवर्नमेंट काम करती है और समस्याओं का समाधान भी होने लगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आजकल आपको बड़े पर्दे पे किसी हीरो को, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। फिल्में आप कैसी देखते हैं? अरे वो फिल्में नहीं रही जब कभी अच्छी फिल्में मना करती थी, अब नहीं है। अब देखिए आप फिल्मों के नाम ही इतने गंदे गंदे भी। देखो आप, पहले भी फिल्में बनती थी, लेकिन कम से कम उनके जो टाइटल थे वो तो बहुत अच्छे होते थे, और हम लोग जो भी लोग अटैक करते कि ये फिल्म आएगी। अब कोई फिल्म आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्या आ रही है, हमें पता नहीं। अब कहते हैं भी जो फिल्म है वो ओटीटी पर लागू होगी, ओटीटी पे ही रिलीज होगी। ओटीटी का मतलब क्या है कि आप उसको पैसे दे के ही ओटीटी पे देख सकते हैं, क्योंकि एक्टर को पता है, डायरेक्टर को पता है, सबको पता है क्या, ये भाई जो आपकी फिल्म है ना, वो कोई देखने नहीं आएगा पर्दे पे, ठीक है ना। कोशिश कर ली उन्होंने, एक दिन पहले दिन इतनी कॉपी रिलीज करेंगे, लेकिन क्या है, इनकम नहीं है। बट जब वो ओटीटी पे आएगी तो लोग उसको घर में मोबाइल में देख लेंगे, तो वो उससे क्या करेंगे, पैसे लेंगे, इनकम होगी। तो लोग अभी, सबको पता है कि लोग मीडिया को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, और बड़े बड़े एक्टर फैक्टर जो भी हैं कोई नहीं पसंद कर रहे हैं, कि लोग अपने आप में हीरो हैं। आप जो लोग हैं ना, मेरे भारत के प्यारे लोगों, आप गरीब हैं, अमीर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आप हीरो हैं। क्योंकि जब आप अपनी आवाज उठा रहे हैं ना, अगर अनपढ़ आदमी भी अपनी आवाज उठा रहा है और आवाज आपकी पूरी दुनिया में गूंज रही, आप ये मत सोचे कि आपकी आवाज जो है वो यहीं पे खत्म हो जाएगी। नो, ये आवाज जो है पूरे वर्ल्ड में जाती है। इंडिया में ना देखे, बाहर आपको देखेगा, कोई ना कोई जरूर देखे। और इसका कारण क्या है, ये मान लो आपने हिंदी में कोई चीज लिखी या बोली, जब आप देखेंगे बाहर वाला कैसे समझेगा। या कोई किसी ने इंग्लिश में चीज लिखी है, अब आप वो ये सोचिए अगर कि मेरी इंग्लिश को कौन समझेगा, नो प्रॉब्लम। भाई आप उस पे जिस मर्जी लैंग्वेज में देख लीजिए, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, ये नहीं है कि इंग्लिश में कमेंट्री चाहिए तो आप इंग्लिश में देखेंगे, हर लैंग्वेज में कमेंट्री को कन्वर्ट करके दे रहा हूँ। जब मैच चलते हैं, जैसे अभी T20 था, तो हम लोग हरियाणा का, हमने हरियाणवी लैंग्वेज में देखा, बहुत मजा आया, अपने जैसे देसी लोग कमेंट्री को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना अपनी आवाज उठाते रहे, क्या है, गलत नहीं,
अच्छी आवाज, गलत कुछ नहीं, अच्छी चीज उठाइए आप। देखिए आप मार्केट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप मार्केट से अच्छी चीज खरीदते हैं ना, गंदी चीज कोई खरीदता है? अगर किसी रेडी पे गंदी सब्जी है या गंदा खाने पीने का फल रखा है, आप नहीं खरीदते हैं? नहीं खरीदते ना। आप कहते हैं भाई दूसरा दे दे साफ फल। तो ऐसे आप क्या हैं? आप वही चीज हैं। आप सब्जी एक किस्म से ये की कि आप सब्जी या फल की रेडी पे रखे हैं, सामने रखे हैं, और उसमें क्या है कि लोगों ने उसको चूज कर लेना है, मतलब तो लोग किसको उठाएंगे? आपको भी वो उसको उठाएंगे जो अच्छा, जिसकी कन्वर्सेशन अच्छी होगी। अगर आप गलत सोशल मीडिया पे चीजें डालोगे तो आपको कौन पसंद करेगा? कोई भी नहीं। क्योंकि जब आप अच्छी सब्जी खरीदते हैं, अच्छा अनाज खरीदते हैं, अच्छी चीज, आप किसी अच्छी दुकान में जाते हैं कि यहाँ अच्छा सामान मिलता है, यहाँ अच्छा खाना मिलता है, और अगर आपको पता चले कि यहाँ नहीं यार गंदगी है, मक्खियां बैठी हैं, तो आप वहां से सामान नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ दोस्तों कि आप अच्छी कन्वर्सेशन सोशल मीडिया में आप अच्छी चीज डालिए तो लोग आपको पसंद करेंगे। अवॉइड करिए गंदी चीजें से, कि गंद कोई नहीं खरीदना चाहता। क्या आप सोचते हैं कि अगर आगे आपके गंद है या कुछ है, आप उसके बीच में से नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। आप क्या करेंगे? आप साइड से निकलेंगे। थोड़ा सा भी अगर रास्ता है तो आप कोशिश करेंगे कि आप वहां से निकलें। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे देश के लोगों, मेरे भारतवासी प्यारे लोगों, आप आज इस मुकाम पे पहुंच गए हो कि सब कुछ आपके अंदर है। ठीक है, आप घबराइए मत, डरिए मत। अच्छी आवाज लोगों के सामने मीडिया में उठाइए। सोशल मीडिया, टीवी आपको नहीं दिखाता, नो प्रॉब्लम, बट हम इंसान हैं, हम इतनी बड़ी आबादी का देश है, कोई ना कोई तो आपकी बात को सुनेगा और पसंद भी करेगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है दोस्तों कि अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाएं। मान लिया आप अच्छी बात चाहते हैं, मैं देखता हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ, इट मीन क्या है? मैंने टीवी देख लिया, यस, आपकी चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैंने उसको फॉलो किया, मैंने उसको लाइक किया। क्यों? क्योंकि वो अच्छी है, मेरे को अच्छी लग रही है, वो मेरे लिए अच्छी चीज है। ठीक है ना? तो ऐसे मेरे जैसे लोग कितने लोग हैं? ये तो है नहीं मैं अकेला हूँ। मेरी आइडियोलॉजी जो है, हम आइडियोलॉजी पे चलते, हम अपनी आइडियोलॉजी से जिंदगी जी रहे हैं। तो जब मैं अगर पसंद करूं, हो सकता है मेरे जैसी आइडियोलॉजी जो लोग रखते हैं वो बहुत हों। तो अगर मैं आप किसी को भी मैं अगर फॉलो करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो मेरे जैसे और भी लोग तो अपनी अच्छी आवाज उठाइए। आप इग्नोर नहीं होंगे कभी। तो देशवासी मेरे, माय फ्रेंड, माय गाइस, मेरा इतना ही कहना था कि हम कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं, ठीक है ना? हम आप जैसे ही, अगर आप अनपढ़ है तो हम अनपढ़ ही हैं, जब आप पढ़े लिखे हैं तो हम आपके साथ जो बिहेवियर है वो हमारा वैसा ही होगा जैसे आप चाहते हैं। तो रिस्पेक्ट है, आप दोगे तो मिलेगी। ठीक है? क्या है कि आपने घड़े से पानी, जितना पानी निकाला, अगर उसमें दोबारा पानी नहीं डालोगे तो घड़ा खाली होगा। इट मीन जितना आपने यूज किया उतना आपको डालना पड़ेगा। दैट मीन आप रिस्पेक्ट लीजिए और रिस्पेक्ट पाइए। तो दोस्तों मेरा यही कहना था। जय हिंद, जय भारत।